गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम नगर। तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती है, चाहे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, चाहे वो शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए या हमारी मेटाबॉलिक एक्शन के लिए, इन सभी प्रक्रियाओं के लिए हमें पोषक पदार्थों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पोषक पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने में, मेटाबॉलिक क्रियाओं में, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने में सहायता करते हैं। तो जीवों में विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फंक्शन, जैविक क्रिया का संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं दीर्घ मात्रा में प्राप्त किए जाने वाले पोषक पदार्थ, एक होते हैं लघु मात्रा में प्राप्त किए जाने वाले पोषक पदार्थ। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो प्रोटीन होता है ये दीर्घ मात्रिक होते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा मात्रा में होती है। पोषक तत्वों को उनकी मात्रा की आवश्यकता के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म तत्व बोले तो जिनकी कम मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है, वृत्त तत्व ज़्यादा वाले। तो वृत्त वालों में आता कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, और सूक्ष्म तत्वों में आता विटामिन, खनिज पदार्थ। ये जो विटामिन और जो खनिज पदार्थ होते हैं ये तो हमारी मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में वसा होता है ये हमें ऊर्जा और हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने का काम हमारे शरीर के अंदर करते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों से कोई कहे कि विटामिन से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, तो विटामिन से किसी प्रकार की भी एनर्जी नहीं प्राप्त होएगी और ना ही खनिज पदार्थ से एनर्जी प्राप्त होएगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्राप्त होएगी। कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से। प्रोटीन का अगर आप बात करते हो तो प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन खाने से। और अगर वसा की बात करते हैं तो वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा खाने से। उसी प्रकार अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि तुरंत एनर्जी देने का काम किसका होता है आपके शरीर के अंदर, तो वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसमें 3 तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका रेशो जो होता है वो 1:2:1 के अनुपात में होता है। यह शरीर के लिए मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे ऊर्जा प्रदानकारी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी कहा जाता है। जैसे किसी को शुगर हो जाता है ना, तो शुगर में क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको सैकेरिन की गोलियां दी जाती है जो शुगर फ्री होती है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आते हैं हम। शरीर की 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रकार, एग्जाम्पल की बात करूं तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट ही हैं आपके पास। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एकल शर्करा, द्विशर्करा और बहुशर्करा। एकल शर्करा को कहते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और फिर पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड होते हैं। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज, ये 3 के 3 एग्जाम्पल किसके होते हैं, मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है जिसका जल अपघटन नहीं होता। सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो फ्रैक्टोज होती है। ये फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है बच्चों। इनके बारे में थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन किया जाएगा, डोंट वरी। जो कि फल और शहद की शर्करा होती है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एकल शर्करा ग्लूकोज होती है। अगर आपसे पेपर में आ जाए कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो, मोनोसैकेराइड, लेकिन मोनोसैकेराइड में भी सबसे सिंपल पूछा जाए तो ग्लूकोज, और सबसे ज़्यादा प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली शर्करा भी पूछी जाए तो ग्लूकोज होती है, जो कि त्वरित ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड 3 प्रकार के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हमें।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है दो प्रकार और मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो सुक्रोज, एक माल्टोज और एक लैक्टोज। और जो पॉलीसैकेराइड की बात करें तो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। अगर इन चीजों का यहीं पे एक्सप्लेनेशन करना चाहूं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। माल्टोज जो होता है वो अंकुरित बीज और बादाम में पाया जाता है। लैक्टोज जो होता है वो दूध के अंदर पाया जाता है। दूध के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट अगर आपसे पूछा जाता है तो लैक्टोज, और दूध के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन अगर आपसे पूछा जाता है तो केसीन नाम का प्रोटीन होता है। और दूध के अंदर न पाई जाने वाली चीज पूछे तो विटामिन सी और आयरन। ये दूध में न पाई जाने वाली चीज होती है, विटामिन सी और आयरन। उसके बाद जो सेलुलोज होता है, ये सेलुलोज जो होता है आप लोगों को बता देता हूं, सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ अगर पूछा जाए, प्रकृति का सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ तो सेलुलोज होता है। ये घास में पाया जाता है। जो कॉपियां होती है, पेज होते हैं, जो गत्ते होते हैं, उनमें सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज हमारे शरीर के अंदर जो अपेंडिक्स बनती है, अपेंडिक्स, वो भी सेल्यूलोज के कारण ही बन पाती है हमारे शरीर के अंदर। और अपेंडिक्स एक प्रकार का वेस्टिनियल्स ऑर्गन्स होता है, अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग वो अंग होते हैं जिसका प्रयोग पहले होता था, अब नहीं होता, या कुछ समय के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल निकटेटिंग मेम्ब्रेन, तीसरी पलक जिसको कहते हैं, और एक होती है आपके पास विजडम टिथ जिसको अक्कलदाढ़ कहते हैं, और आपके पास एक होती है अपेंडिक्स। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? अवशेषी अंग के। स्टार्च, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में लीवर के अंदर संचित रहता है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज का फार्मूला पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ से निकाल लेना। अब देखो, ग्लूकोज सबसे अधिक महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड है। यह फलों में मुख्य रूप से अंगूर तथा शहद में मिलता है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। उसके बाद फ्रैक्टोज, ये मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल चले हुए हैं, हम आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रैक्टोज अन्य सैकेराइड्स की तुलना में बहुत धीरे धीरे शरीर में कोशिकाओं द्वारा प्रचुषित होता है, मतलब सोखा जाता है। यह शरीर में पहुंचते ही तुरंत ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो फ्रैक्टोज होता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है जैसे आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और ग्लाइकोजन जो होता है वो आपके लीवर के अंदर संचित होता है। जब आपके शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है और अपनी सेल के अंदर रख लेता है। ठीक है, और लीवर के अंदर पाई जाने वाली सेल होती है कफर सेल। और जैसे हमारे शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वापस ग्लाइकोजन को किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट डाइसैकेराइड की बात करते हैं तो यह मोनोसैकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, तो जो सबसे सिंपल था मोनोसैकेराइड था, उसके दो अणु को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? आपके पास डाइसैकेराइड बन जाएगा। कुछ डाइसैकेराइड्स के उदाहरण है सुक्रोस, यह गन्ने, चुकंदर, गाजर तथा मीठे फलों में पाया जाता सुक्रोज, एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड्स का। उसके बाद है माल्टोज, यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, यह बीजों की मुख्यतः जो शर्करा था माल्ट शुगर में मिलता है, मतलब अंकुरित बीजों में ज्यादातर पाया जाता है डाइसैकेराइड। उसके बाद लैक्टोज, यह शुद्ध दूध में पाई जाती है, तथा ग्लूकोज एवं गैलेक्टोस अणुओं के संयुक्त होने से बनती है। यह कम मीठी होती तथा पौधों में पाई जाती है। यह कम मीठी होती तथा पौधों में पाई जाती है। उसके बाद बात करें लैक्टोज, यह शुद्ध दूध में पाई जाती है। अच्छा, यही फिर दोबारा से क्रिएट हो गया, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च के बारे में बात करते हैं तो गेहूं और जो बाजरा होता है, जो भी कठोर पदार्थ होते हैं, उसके अंदर आपके को क्या पाया जाएगा? स्टार्च। तो सभी प्रकार के अनाजों, बहुत सी सब्जियों, विशेषकर आलू, शकरकंद इत्यादि में मिलता है क्या? स्टार्च। और स्टार्च का ही दूसरा नाम होता है मंड। और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो हम मुख में सबसे पहले पाचन करते हैं तो सबसे पहले स्टार्च का ही पाचन किया जाता है। टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। मुख में लार में से दो एंजाइम निकलते हैं, एक टाइलिन, एक लाइसोसाइम।
टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को तोड़ता है, और लाइसोसाइम जो होता है वो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यह जंतु के शरीर में संचित अवस्था में रहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग होता है। तो लीवर के अंदर इकट्ठा रहता है ग्लाइकोजन संचित रूप में। सेल्यूलोज, वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भित्ति इसी की बनी होती है, इसलिए यह वनस्पतियों में मिलता है। यह जल में घुलनशील होता है। और पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। काइटिन, यह कुछ आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो काइटिन जो होता है, अगर आपसे पूछे कि कीटों की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ से आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बच्चों दुआओं में याद रखना। थैंक यू क्लास।